राधे राधे मेरे सभी व्यूअर्स को। तो आपका स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज शुरू करते हैं हम साइंस की पढ़ाई। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि क्लास 6 साइंस की पढ़ाई चल रही है और चैप्टर है आपका 10। कल मेरा वो बेटे की वजह से ना आधा रह गया था चैप्टर, आधा क्या एक क्वेश्चन रह गया था, वो मैं भी क्लियर कर दूँगी। आज ये पूरा क्लास 6 का चैप्टर्स फिनिश कर दूँगी मैं, अगर मेरा बेटा शोर नहीं मचाता है तो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने जैसे आपको बताया था कि सिलाई मशीन की सुई की गति कौन सी गति कहलाती है, तो वो कहलाती है पीरियोडिक गति। ठीक है ना, पीरियोडिक गति। और झूले पर बच्चे की गति भी पीरियोडिक गति कहलाती है। ठीक है ना, सिलाई की सुई की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति और झूले पर बच्चे की गति, दोनों ही गति पीरियोडिक गति कहलाती है। ठीक है ना। अच्छा, साइकिल के पहिए की गति कौन सी गति कहलाती है, तो वो कहलाती है आपकी वृत्तीय गति। ठीक है ना। अब आता है आपका चैप्टर 11 एंड 12। ठीक है, तो इसका नाम है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। ठीक है ना। तो इसमें पूछा क्या है, प्रकाश कैसे गति करता है, तो प्रकाश जो है ना वो सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है ना। अच्छा, जिस बिंब में से धुंधला दिखाई देता है उन्हें हम क्या कहते हैं, जिससे हमें धुंधला दिखाई देता है ना उसको पारभासी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पारभासी, जिससे धुंधला दिखाई देता है। अच्छा, जिस बिंब में से प्रकाश आसानी से आर पार चला जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, जिस बिंब से प्रकाश आर पार चला जाए उसको हम पारदर्शी बोलते हैं। ठीक है ना, उसको पारदर्शी बोला जाता है। अच्छा, जिस बिंब में से प्रकाश आर पार ना जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, अस्पष्ट, मतलब अस्पष्ट, ओपाक्यू। ठीक है ना। हाँ, अच्छा अब ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, इसमें 3 ही क्वेश्चन थे। ठीक है ना। अच्छा, अब है 13 और 14 चैप्टर, फन विद मैग्नेट्स एंड वाटर। अच्छा, इसमें थोड़े क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि क्लास 6 है तो इतना ब्रॉड नहीं है, और मैंने साइंस को ना 6 to 10 तक पढ़ने का सोचा है, इतना ही आता है। जब मैंने मोस्टली यूट्यूब पे वीडियो देखी है तो इतना ही बताते हैं सब। ठीक है ना, तो 6 to 10 तक ही मैं इसको कवर करूँगी। ठीक है, तो हाँ, तो अब है हमारा 13 और 14 चैप्टर। ठीक है ना। अच्छा, कौन से चुंबकीय सामग्री हैं, कौन कौन सी चुंबकीय सामग्री होती हैं, तो लोहा, कोबाल्ट, निकल है ना। हाँ, निकल बोलते हैं ना। ठीक है। अच्छा, एक चुंबक अपनी चुंबकीय क्षमता कब खो देता है, तो कब खो देता है, एक चुंबक अपनी चुंबकीय क्षमता कब खो देता है, तो गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर और कुछ ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपनी चुंबकीय क्षमता खो देता है। यानी उसकी जो चिपकने की जो क्षमता होती है ना वो कब छूट जाती है, या तो उसे गर्म करने पर, या उसे ऊंचाई से गिराने पर, और या उसे हथौड़े से पीटने पर। ठीक है ना। हाँ, कौन सा मानव निर्मित चुंबक है, तो हाँ, तो क्वेश्चन था कौन सा मानव निर्मित चुंबक है, तो है बार चुंबक, घोड़ा शू चुंबक और बेलनाकार चुंबक व बॉल एंड चुंबक। ठीक है, ये हमारे क्या है, मानव निर्मित चुंबक हैं। बार चुंबक, घोड़ा शू चुंबक, बेलनाकार चुंबक व बॉल एंड चुंबक। ठीक है ना, ये हमारे मानव निर्मित चुंबक हैं। एक कपास सुई हमेशा किस दिशा में रहती है, एक कंपास सुई हमेशा किस दिशा में रहती है, तो वो रहती है हमेशा उत्तर दक्षिण में। ठीक है ना। कब रहती है, हमेशा उत्तर दक्षिण में ही रहती है। हाँ, कंपास सुई हमेशा उत्तर दक्षिण में रहती है। हाँ, कंपास निडल जो होती है। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा, संघनन का उदाहरण क्या होता है, ये बताइए। तो संघनन का उदाहरण होता है ठंडे पानी के गिलास के बाहर पानी की बूंदों का आना। ठंडे पानी के गिलास के बाहर पानी की बूंदों का आना, ये संघनन का उदाहरण है। ठीक है ना, जैसे हम फ्रिज में से गिलास में पानी भरा हमने ठंडा, तो उसका क्या उदाहरण हो गया, वो ये संघनन का उदाहरण हो गया। तो देखा है ना, जब हम गिलास में वाटर करते हैं तो वो ठंड के कारण उसके बाहर ना बहुत सारी बूंदें बन जाती हैं, तो वो संघनन का उदाहरण हो गया। ठीक है ना। हाँ, अच्छा, अब क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है हमारा, ये है चैप्टर नेक्स्ट
15 और 16 चैप्टर है ये हमारा, एयर अराउंड अस एंड गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है ना। अच्छा, वायु क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है, ठीक है ना। क्या है? वायु विभिन्न गैसों का मिक्सचर है, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, हरी पादप द्वारा अपना भोजन बनाने के लिए वायु में से किस घटक का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। हरी पादप द्वारा यानी ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ना, उनके द्वारा अपना भोजन बनाने के लिए वायु में से किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो CO2 का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक। अच्छा, पृथ्वी के चारों तरफ वायु की परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल, ठीक है ना। ये भी मैंने पढ़ा है उसमें, ज्योग्राफी में मैंने, क्या आप सबने भी पढ़ा होगा कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, है ना। ये सब हमारे मंडल होते हैं ना, तो ये ही वायु की परत को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर है हमारा हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% है, ठीक है ना, 21%। ठीक, चलो, हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 78% रहता है। हवा में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत रहता है? 78%, और ऑक्सीजन का 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड का रहता है 0.03%, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना रहता है? 0.03% रहता है, ठीक है। अच्छा, कुछ सामग्री का सड़कर खाद बनाना क्या कहलाता है? ये वो है, कहलाता है कंपोस्टिंग कहलाता है, ठीक है ना। कुछ सामग्री का सड़कर खाद बनाना कंपोस्टिंग कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा, केंचुए की मदद से कंपोस्ट बनाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। तो ये हमारा जो है ना क्लास 6 फिनिश हो गया है, और मेरा भी बहुत अच्छे से रिवीजन हो गया है इसका। तो थैंक गॉड क्लास 6 फिनिश हो गया, मैंने आपके साथ अपनी साइंस की पढ़ाई फिनिश करी। तो मैं सोच रही हूँ आज ही मैं ना क्लास 7th भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर है, ये NCERT बुक से मैं पढ़ रही हूँ, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अच्छा, हरे पादप अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी, ठीक है ना। हरे पादप अपना भोजन ना खुद बनाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जंतु एवं अधिकतर दूसरे जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें विषमपोषी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? विषमपोषी। जंतु एवं अधिकतर दूसरे जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी, ठीक है ना। अच्छा, निम्न में से कौन पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं? अच्छा, पत्तियाँ। पादप की फैक्ट्रियाँ, खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, पत्तियाँ होती हैं, ठीक है ना। पत्तियाँ जो है ना वो पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है ना। ओके। अच्छा, पादप की पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती हैं, इन छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र। इंग्लिश में बोला जाता है स्टोमेटा। क्या बोला जाता है? स्टोमेटा, ठीक है ना। पादप की पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती हैं, उसमें प्रवेश करती हैं, तो इन छिद्रों को क्या कहते हैं हम? इन छिद्रों को कहते हैं स्टोमेटा, रंध्र, ठीक है ना। अच्छा, पादपों की क्लोरोफिल सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की जरूरत किस प्रक्रम के लिए पड़ती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए पादपों को क्लोरोफिल, सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की ज़रूरत किस प्रक्रम के लिए पड़ती है? तो फोटोसिंथेसिस के लिए पड़ती है, ठीक है ना। हाँ, प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो ये हमारा कहलाता है मृतजीवी। क्या कहलाता है? मृतजीवी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, वे अपना आवास तथा पोषक तत्व बांटते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सहजीवी संबंध। यानी क्या होता है? कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो वे अपना आवास तथा पोषक तत्व ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी बांटते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सहजीवी संबंध कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है? सहजीवी संबंध कहलाता है। अच्छा, लाइकेन नामक जीव क्या है? लाइकेन नामक जीव जो होता है वो सहजीवी ही संबंध होता है, ठीक है ना, सहजीवी संबंध लाइकेन नामक जीव है।
अच्छा, राइजोबियम नामक जीवाणु क्या है? वो भी सहजीवी संबंध है, ठीक है ना। राइजोबियम नामक जीवाणु क्या है? सहजीवी संबंध है, ठीक है। हाँ, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है ना। अच्छा, कौन सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं? तो फंजाई यानी कवक, लाइकेन और राइजोबियम, ये सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। कौन कौन से? फंजाई यानी कवक है, लाइकेन और राइजोबियम, ठीक है, ये सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। अच्छा, पादप वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, तो किससे करते हैं? पत्तियों से, ठीक है ना। पादप वायुमंडल से मुक्त है, जिस भाग द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, तो वो कौन सा भाग होता है? पत्तियाँ, ठीक है ना। ठीक है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? रंध्र, स्टोमेटा द्वारा, ठीक है ना। इसमें छिद्र होते हैं ना पत्तियों में छोटे छोटे, उनको रंध्र बोला जाता है, उसके द्वारा। अमरबेल किसका उदाहरण है? परजीवी का। अमरबेल किसका उदाहरण है? परजीवी का। अमरबेल किसका उदाहरण है? परजीवी का, ठीक है। अच्छा, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप क्या कहलाते हैं? घटपड़ी। क्या है? घटपड़ी। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का क्या नाम होता है? घटपड़ी, यानी पिचर प्लांट, इनको पिचर प्लांट बोला जाता है, ठीक है। हाँ, कौन सा पादप में स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों ही प्राणी पाए जाते हैं? कौन से पादप में? तो ये घटपड़ी में, पिचर प्लांट में ही दोनों स्वपोषी एवं विषमपोषी प्रणाली पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये मेरा था क्लास 7th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, ये मैंने ना पढ़ा नहीं था, ये मैंने अभी पढ़ा है आपके सामने। अब मैं इसको एक बार और पढ़ लूँगी तो ये मेरे को और पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो बात है सो है, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने आपको सारे आंसर देख कर बताए हैं इसके, ठीक है ना। मैंने इसको नहीं पढ़ा था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसमें क्वेश्चन भी कैसे होंगे। मेरे पढ़ने के तरीके से आपको पता लग रहा होगा। तो प्लीज़ आप बताइएगा कैसा लगा, कमेंट करिएगा। अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, कोई मिस्टेक हुई हो तो भी बताइएगा, कमेंट करिएगा। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और तो मेरे बेटे की आवाज़ आई होगी ना इसमें, प्लीज़ उसको आप इग्नोर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।